चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 को हटाना हो, डेवलपमेंट हो, योजनाएं हो। ताकत थोड़ी मार तो एक छोटे से बच्चे को भी चढ़ा दोगे ना आप तो वो तोड़ देगा। उसकी असली ताकत है नीचे का। प्रसन्नता थी, आगे होकर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। और 26 जनवरी 15 अगस्त पर उन शहीदों को याद करते जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपने जानों का। बहुत खुशी है ये कहते हुए कि अभी तक मध्य प्रदेश में 55 लाख से ज्यादा लोगों ने मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देश में भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व मना रही है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही। हमारे साथ महाकौशल प्रांत प्रभारी कविता पाटीदार जी हैं, जो जिलों में पहुंच रही हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रही हैं। दीदी, आप छिंदवाड़ा आई IBS 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी दीदी। संगठन का महापर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि अभी तक मध्य प्रदेश में 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान चल रहा है और उसी संदर्भ में कल मैं पांडुरना जिले में सौसर विधानसभा में थी, उसके बाद छिंदवाड़ा की चौराई विधानसभा में मैं गई थी। और लोगों के चेहरे, लोगों के जो प्रसन्नता थी, आगे होकर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। और उसका एक ही कारण वो बता रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय देश हित में किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 को हटाना हो, डेवलपमेंट हो, योजनाएं हो, गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत लोग पहले भी सरकार देती थी, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटाई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास देकर, अन्न योजना देकर, ऐसी कई गरीब कल्याण योजना देकर बता दिया कि वास्तविकता में दृढ़ संकल्पित हो अगर, तो वो काम जरूर पूरा होता है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति बहुत स्वीकार्य मन भाव से वो आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जिस तरह से पिछड़ा मध्य प्रदेश कहा जाता था और आज नंबर 1 मध्य प्रदेश है। कई योजनाओं के माध्यम से आज लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, बेटियों के सम्मान की बात हो, किसानों की प्रगति की बात हो, हर चीज में जो योजनाएं बनाई है, सारी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर हुआ है। तो सदस्यता अभियान जब हम जाते हैं लोगों के बीच में और लोगों के जब मनभाव सुनते हैं, तो और गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में बहुत दिन बाद दिखी, किसान न्याय यात्रा के माध्यम से मैदान में दिखी। आप कैसा मान रहे हैं? मैंने तो जो देखा है और सुना है, वो ये देखा है और सुना है कि वो समीक्षा के लिए बैठे थे। और समीक्षा की उस बैठक में ही उनके ही कार्यकर्ता आपस में बहुत जोर से लड़ लिए, बड़ी लड़ाई उनके बीच में। तो उनको समीक्षा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, उनके सामने नज़ारा था। जब उनके कार्यकर्ता ही एक नहीं है, उनके ही बीच में इतना लड़ाई है, तो वो पहले अपनी लड़ाई को सुलझा ले, उसके बाद दूसरों की चिंता करें। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ दूसरों पे छीटाकशी करने का काम करते हैं, उनकी खुद के आपसी विवाद उनसे सुलझते नहीं। और मुझे तो लगता है कि लोकसभा की हार और विधानसभा की हार से ये पूरी कांग्रेस बौखला गई है। और बौखलाने के बाद उनको खुद ही को नहीं समझ में हो रही और वो आपस में लड़ भिड़ रहा है, तो उनकी दुर्गति तय है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि ये मोदी जी का एक खिलौना है। देखिए, जो मोदी जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो उस पर अमल भी किया है और उसको चरितार्थ भी किया है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम धारा 370 को हटाएंगे। ये वर्षों पुरानी हमारी लड़ाई थी कि एक देश में दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। इसमें माननीय अमित शाह जी का भी बहुत योगदान था। हमने राम मंदिर बनाने के बारे में जनता के बीच में वादा किया था। आज राम मंदिर बनकर तैयार है और लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे कई काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में गरीबी हटाने का काम, हम किसान कल्याण की बात करते हैं तो किसान सम्मान निधि एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से हम किसानों की प्रगति के बारे में सोचते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ज़रूर होगा। और ये कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता जो ये बोलते हैं, उनको एक बार अपने बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। ये खिलौना नहीं, पक्का वादा है और वादा निभाना हम जानते हैं।
झूठा वादा करना तो ये लोग जानते हैं, जो जब चुनाव आते हैं, जब जनता के बीच में भ्रम फैलाकर झूठे वादे कर कर सत्ता प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपने वादे को कभी नहीं निभाते। तो ये लोग वादा निभाना नहीं जानते और भाजपा जो कहती है वो करती है। महामंत्री कविता पाटीदार जी का कहना साफ है कि कार्यकर्ताओं में जोश है और वो बहुत तेजी से पब्लिक के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तेजी के साथ भाजपा से लोग जुड़ रहे हैं। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।